हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम लॉ यानी कि मुस्लिम विधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो हमारा एक फैमिली लॉ सब्जेक्ट है उसमें 2 पार्ट्स हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। तो हम हिंदू लॉ सेकेंड सेम में पढ़ चुके हैं और हम थर्ड सेम में पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ। तो जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी कर रहे हैं जिनका थर्ड सेमेस्टर है उनका सब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमने 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नोट किए हैं ये हमने सीक्वेंस वाइज नोट किए हैं। जैसे कि मुस्लिम विधि के सबसे पहले क्या आएंगे, सोर्सेज आएंगे। तो सोर्सेज का क्वेश्चन किस टाइप से आता है, उसके बाद मैरिज किस टाइप से आता है, मेहर क्या है, डाइवोर्स क्या है ना। तो उस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नोट किए हैं। तो हम आपको वन बाई वन बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम विधि के कितने स्त्रोत हैं। मुस्लिम विधि के स्त्रोत के रूप में हदीस की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये लॉन्ग लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, 20 नंबर में क्वेश्चन आता है और हर बार ही पूछा जाता है। जैसे कि किस तरह से और पूछा जाता है कि मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्त्रोत क्या है, मुस्लिम विधि के विकास के संबंध में विधायिका के योगदान पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन हो गए लेकिन है ये एक ही टॉपिक से। तीसरा है मुस्लिम विधि के मुख्य और गौड़ स्त्रोतों का वर्णन कीजिए। उसी में मुस्लिम विधि के स्त्रोत के रूप में कुरान और सुन्ना के सापेक्ष महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए और अन्य स्त्रोतों को भी सुन्नी व शिया शाखा के मध्य अंतर इंगित करते हुए समझाइए। तो ये वैसे आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन है तो एक ही टॉपिक से, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा तो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आपको तैयार कर लेना है कि मुस्लिम विधि के स्त्रोत क्या है ना। तो उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह की विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, अब यही निकाह से क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम विधि के अनुसार निकाह की अवधारणा को परिभाषित कीजिए कि विवाह एक अनुबंध है या संस्कार। तो मतलब कुछ लोगों ने तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बताया है और कुछ लोगों ने संस्कार बताया है। तो आपको सबकी डेफिनेशन से इसको समझाना है। इसी तरह से पूछा गया है कि एक सही मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। मुस्लिम विवाह की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी 4 क्वेश्चन हो गए विवाह से, मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, विवाह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्त्रोत से भी पूछा जाएगा। ये लॉन्ग में ही आता है तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से क्लियर हो गए और 3 आपको लॉन्ग में करने होते हैं, 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो ये यहाँ से हमारा विवाह वाला किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, चारों क्वेश्चन में से इससे अलग भी पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत। उसी तरह से आगे है हमारा कि मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर क्या है, इसके सभी प्रकारों की विस्तृत व्याख्या करें। मेहर की प्रकृति और विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मेहर पति पर एक आभार है और न कि विवाह का प्रतिफल। मेहर और इसके विभिन्न प्रकारों की प्रकृति के संदर्भ में इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये अब 3 क्वेश्चन हो गए मेहर वाले टॉपिक से ही है। तो मतलब आपसे किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेहर वाला। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कि मुस्लिम विधि के अनुसार स्वीकृत विवाह विच्छेद की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। विवाह विच्छेद मतलब डाइवोर्स है ना। उसी तरह से पूछा गया है कि मुस्लिम विधि में तलाक के विभिन्न प्रकार क्या है, उनके विधिक प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए। तो तलाक का इस तरह से ही पूछा जा सकता है, उसके प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसी तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान को परिभाषित कीजिए। मतलब जो हिबा बोलते हैं मुस्लिम विधि में है ना और हिंदू विधि में दान। मुस्लिम कानून के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट उस तरह से आया कि हिबा की परिभाषा दीजिए। एक वैध दान की क्या आवश्यक तत्व है, दान को परिभाषित कीजिए। दान कौन कर सकता है, एक वैध दान की आवश्यकताएं क्या है, क्या मुस्लिम विधि में दान का प्रतिसंहरण किया जा सकता है। तो देखो ये यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब टॉपिक तो एक ही है, मतलब हिबा से ही पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को आपको सारा कुछ तैयार करना है। हिबा क्या है, उसके प्रकार क्या है ना, वैलिड हिबा कैसे होगा, उसके एसेंशियल्स क्या है, किसी को कैसे दान कर सकते हैं। तो ये आपको उस तरह से सारा क्वेश्चन तैयार करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हिबा को तो छोड़े ही ना, अभी तक हमारे 4 क्वेश्चन है, 4 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे है ना। तो आपको सारे तैयार कर लेने हैं। अभी तक हमारे 4 क्वेश्चन हुए और चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सारे ही क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये तो मोस्टली कर ही लेने हैं। उसके बाद है कि भरण पोषण क्या है, एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी का भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार को स्पष्ट कीजिए।
है ना, या फिर निर्णयज विधि की सहायता से एक मुस्लिम महिला का अपने पति से भरण पोषण के अधिकार की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आता है मेंटेनेंस वाले टॉपिक से, भरण पोषण से, तो आपको ये भी तैयार कर लेना है। एंड लास्ट है हमारा वसीयत। बिल किस तरह से होता है मुस्लिम विधि में, तो आपको हमारे यहाँ पे ये 8 क्वेश्चन हो गए, आपको ये सारे ही क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। 8 में से आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आएंगे और वेरी शॉर्ट में भी। तो गाइज ये थे हमारे मुस्लिम विधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।